शिकारपुर चेयरमैन भेदभाव और भ्रष्टाचार के अवगुण से मुक्त हो, शिकारपुर की कहती है जनता। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी होने के कारण अब लोगों का ध्यान और मांग गायब हो गई है। क्षेत्र के लोग किसी पार्टी से लगाव न रखकर नगर का विकास कराने वाले व्यक्ति को तराजू में तोल रहे हैं। देखना यह है कि शिकारपुर नगर पालिका का दूसरे चरण में 11 मई को होने वाले मतदान में किसका पलड़ा भारी होता है। क्षेत्र के लोगों की अपनी अपनी बातें हैं और मांगे हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, रालोद और सपा समेत एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 25 साल बाद नगर पालिका परिषद शिकारपुर का अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी एक पार्टी द्वारा सामान्य वर्ग के व्यक्ति को टिकट न देकर आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का पार्टी हाईकमान के निर्णय का उच्च जाति के लोग दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। खुलकर विरोध करने पर उन्हें पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के कोप भाजन होने का डर भी सता रहा है। क्षेत्र के लोगों से शिकारपुर नगर पालिका का अध्यक्ष कैसा हो, इस विषय पर उनका नजरिया जाना गया तो लोगों ने बेबाक अंदाज में अपनी बात कही। शिकारपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा कहते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष ऐसा हो जो नगर का संपूर्ण विकास बिना किसी भेदभाव के करा सके। भले ही चुनाव राजनीतिक चुनाव चिन्ह पर होते हों, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद वह संपूर्ण नगर का चेयरमैन होता है। इसलिए उसकी सोच समान दृष्टि वाली, उदार एवं व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि वह संविधान की शपथ लेकर यह पद ग्रहण करता है। आबादी के दबाव में नगर में बढ़ रहे नए विकसित आबादी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बहाल कराना भी अध्यक्ष का कर्तव्य होता है। इस कार्य के लिए नगर की सीमा का विस्तार भी आवश्यक है। केंद्र सरकार से चल रही योजनाओं का अधिकाधिक लाभ एवं राज्य सरकार से अधिक धन आवंटन कराकर नगर का चहुमुखी विकास कर सके। उनकी कसौटी पर नए चेयरमैन में ये गुण होने चाहिए। वहीं ज्योतिष आचार्य श्रीमती पूर्णिमा देवी कहती हैं कि सड़क निर्माण में पारदर्शिता होनी चाहिए। निर्माण से पहले बोर्ड लगाकर लागत की योजना का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। सड़क की आयु भी लिखी होनी चाहिए। आयु सीमा में होने वाली टूट फूट को या सड़क में कोई अन्य कमी आए तो ठेकेदार की जिम्मेदारी हो, ऐसा अनुबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र के लोगों के समक्ष रोडवेज बस स्टैंड की विकट समस्या है। अनेकों बार उन्होंने देखा है कि लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रोडवेज बसों को हाथ देकर रोकने का इशारा करते रह जाते हैं और चालक बस नहीं रोकते। किसी बस के चालक को अगर किसी सवारी पर यदा कदा दया आ जाती है तो ब्रेक लेकर उसे चढ़ा लेता है, अन्यथा चालक अपनी पूरी मनमानी करते हैं। हालांकि रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण के लिए प्रयास हुए हैं, लेकिन यह अपर्याप्त ही रहे हैं। जनप्रतिनिधि के प्रयास मजबूत तरीके से होने चाहिए जिससे रोडवेज बस के स्टैंड का निर्माण हो सके। जैन पेंट एजेंसी के मालिक पंकज जैन कहते हैं कि पूर्व में रहे किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सड़कों पर पशु बांधे जाने के मामले नहीं रोके गए। हर मोहल्ले और गली में पशु पालकों द्वारा अपने पशुओं को घरों में बांधकर खुले में सड़क पर बांधा जाता है, जिससे जहां गंदगी होती है वहीं पशु राह चलते लोगों पर हमला करके उन्हें घायल करते रहे हैं। नगर क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें खूंटे पर बंधे पशुओं ने राह चलते लोगों पर हमला करके उनको गंभीर रूप से घायल किया है। यह अलग बात है कि लंबे इलाज के बाद उनकी जान बच गई है। ऐसे पशुपालकों के खिलाफ नगर पालिका को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। नगर क्षेत्र में आवारा घूमने वाले गौवंश पर भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि आवारा गौवंश दुकानदारों को परेशान करते हैं। दुकानों पर रखे सामान को मुंह से गिरा देते हैं, जिससे दुकानदार को भारी नुकसान होता है। संजीवनी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर टी सिंह कहते हैं कि यूं तो शिकारपुर में ट्रेजरी बनवाना प्रशासन का कार्य है, लेकिन नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों व छात्रों, विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे युवकों व युवतियों, शस्त्र धारकों को लाइसेंस नवीनीकरण तथा अन्य सरकारी फीस जमा करने लोगों को बुलंदशहर, खुर्जा और डिबाई भागना पड़ता है।
जिससे उन्हें धन और समय की बर्बादी होती है। नगर क्षेत्र में SBI की शाखा है, लेकिन बैंक कर्मी किसी भी प्रकार के चालान की फीस को ट्रेजरी न होने की बात कहते हुए जमा नहीं करते। ट्रेजरी होने से सभी तबके के लोगों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने भूमि के सर्किल रेट पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष को अनाप शनाप सर्किल के रेटों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। पुरानी अनाज मंडी सराय में जो सर्किल रेट हैं वह मेन बाजार में भी नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि सर्किल रेट निर्धारण में मनमाना रवैया अपनाया गया है। इस प्रकार क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों का अपने नए चेयरमैन से ये मांगे हैं और अपेक्षाएं भी हैं, जिससे नगर का चहुमुखी विकास हो सके।